अपनी बेटी को कभी भी किसी के भरोसे मत छोड़ना। देखो मोनिका, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत छोड़ना। कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों न हो। शिल्पा अपनी चचेरी बहन मोनिका की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी, तभी शिल्पा मोनिका को नसीहत देने लगी थी। दीदी, लेकिन ऐसा क्यों? परिवार में जो अपने होते हैं वो तो सभी विश्वास पात्र ही होते हैं, तो उनसे भला क्यों डरना? मोनिका को शिल्पा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भोली बहना। अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें और कनिका रेणुका को कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार था ना? शिल्पा मोनिका से पूछ बैठी। कनिका और रेणुका मोनिका की बहनें हैं। नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नाना के घर तभी जाती थी जब हम तीनों की छुट्टियां हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी? ताई जी तो रहती थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और सुभी दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। मोनिका बोली। वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बात सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी की देखभाल करने अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान भी रखती थी, याद है ना? फिर भी हम पांचों बहनें एक साथ ही जमीन पर गद्दे लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची जी भी हमारी सुरक्षा के मद्देनजर ये करती थी। ऐसे ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटाकर पास वाले मंदिर में भागवत हो रही थी, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक दूर के चाचा जी रहते थे, जिनको बाबा जी ने दया बस रख लिया था, क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबा जी ने ही उनको पढ़ा लिखा कर कहीं मुनीम के काम में लगवाया था। लगभग 25 साल के रहे होंगे वो। उस समय वो अपने गांव में गए हुए थे 15 दिन का बोलकर, इसीलिए चाची जी निश्चित होकर मंदिर चली गई थी। घर में सुभी दी अकेली थी। मैं और तुम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर कमरे में चले गए। सुभी दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दे दी कि वो आकर ले जाए। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है इस समय। जब चाय लेने आए तब सबको पूछने लगे। सुभी दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वहीं नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पीना ले जाया करते थे, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थी, उन्होंने सुभी दी को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दी की पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दी की उम्र 11 साल की थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा की हरकत तेजी से बढ़ती जा रही थी। दी रोने लगी, उस धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पापा को भी अपने माता पिता के पास भेज दूंगा। चाचा को ये आभास नहीं था कि मेन दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आ गई, जो वो मंदिर ले जाना भूल गई थी। उन्हें देख चाचा जी सक्का बक्का रह गए, छीट कर अलग खड़े हो गए। लेकिन चाची जी सुभी दी का चेहरा देख जान गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सुभी दी दौड़कर उनसे चिपट गई।
चाची जी कुछ कर पाती तब तक वो चाचा लपक कर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहां से गायब हो लिए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुप गए, लौटकर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी सुबह दी को चिपा कर बहुत रोई, बार बार दी से यही कहती कि मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था, फिर कभी माँ और चाची ने हम बहनों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। सुबह दी बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो, अगर उस समय चाची जी ना आई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठते। अच्छा किया दीदी, आपने ये सब बता दिया। उस समय मैं छोटी थी, इसीलिए कुछ जान ही ना सकी। मोनिका शिल्पा से लिपटते हुए बोली, आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी दीदी। बेटी के लिए तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वो भी यही नसीहत देती। मोनिका रुदे गले से बोली, ये बिल्कुल सच बात है कि लड़कियों के शोषण के मामले बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के ही होते हैं। इसीलिए शुरू से ही बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में सिखा देना चाहिए। ये गुण भी उन्हें ज़रूर सिखा देने चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।